हरि हरि ओ हरि हरि ओ गुरु गुरु हे परमपिता, हे सर्वेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे दीनदयाल, हम शरण आपकी आए हैं। हमारा उद्धार कीजिए, क्योंकि बिना आपके शरणागत कोई भी व्यक्ति इस भव से पार नहीं जा सकता। जिस प्रकार जब तक अर्जुन नारायण वासुदेव के शरण में नहीं आ गया तब तक उसका उद्धार नहीं हुआ, उसी प्रकार हम संसार वासियों का उद्धार करिए, हमें संसार के रोगों से मुक्ति दिलाइए, हमारे पे प्रभु कृपा बनाइए, हमारा कल्याण करिए। दिव्य नारायण मानव सेवा आप सभी के लिए शुभकामनाएं चाहता है और इतनी शुभकामना चाहता है कि किसी के आंखों में आंसू ना आए, कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित ना हो। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि संसार में लोगों पर वैभव भी है, पैसा भी है, लेकिन सुख नाम पे कोई चीज नहीं है, क्योंकि सुख मिलता है अंतःकरण से। इसलिए हमें अपना अंतःकरण शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। वो जब ही होगा जब हम इन हाथों से दान करेंगे। दान ऐसी परंपरा है जिसे करने से जीव अपना तो उद्धार करता है, अपना कुल का भी उद्धार करता है। तो जैसा कि हनुमान जी ने कहा है श्री राम जी के चरणों में कि नासे रोग हरे सब पीरा और जपर निरंतर हर वीरा। हे प्रभु, आपका नाम लेने से, आपके नाम का कीर्तन करने से जीव मुक्तात्मा हो जाता है। उसी प्रकार हम अगर रोज अपने जीवन में एक निश्चित टाइम पे उठते हैं और निश्चित टाइम पे उठ के अपने जीवन के सारे काम एक एक करके करते हैं तो हमारे काम भी पूर्ण हो जाते हैं और हम जीवन में सुख दुख से भी ऊपर उठ जाते हैं। इन्हीं सभी को देखते हुए दिव्य नारायण मानव सेवा पिछले कई वर्षों से सेवा करता हुआ आ रहा है, और बिना किसी लालच के, क्योंकि जहाँ लालच आ जाता वहाँ सेवा नहीं होती। इसलिए हम समय समय पर दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट रजिस्ट्रेड है, जो कि जिसका बैंक में अकाउंट भी खुल चुका है, पंजाब नेशनल बैंक में। अकाउंट हमने इसलिए खुलवाया है ताकि लोग इसमें अधिक से अधिक बढ़ चढ़ के दान करें, जिससे कि हमने जो हमारा सपना है, जो नारायण का सपना है, वो पूर्ण हो। नारायण ये चाहते हैं कि जीव धरती पर आया है तो कर्ज मुक्त होके जाए, इस कर्जे में गिरा हुआ नहीं रहे, क्योंकि जब तक जीव कर्ज मुक्त नहीं होता वो बार बार माता के घर में आता है, जन्म लेता है, मर जाता है, फिर जन्म लेता है, मर जाता है, और ये क्रम जो है युग युग तक निरंतर चलता रहता है। इसीलिए जैसा कि हमारे ऋषियों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे संतों ने अपने ग्रंथों में कहा है कि हर व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% जो है अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। अच्छे कार्य क्या हैं कि जैसे कि कोई गरीब कन्या है, उसके माता पिता उसका विवाह करने में समर्थ नहीं है, या किसी गरीब कन्या के माता पिता नहीं है और घर वाले भी उससे जो है थोड़ा मुंह मोड़ते हैं, तो हमें ऐसी कन्याओं को अपनाना है। और दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट में जो भी आपका सहयोग बने करें, ताकि दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट, जैसे कि आप उदयपुर में देखते हैं नारायण सेवा संस्थान में कि महावीर जो हैं श्री कैलाश जी, श्री प्रशांत भाई जी बेचारे दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, और विकलांगों का साल में 2 बार यानी कि फरवरी और सितंबर में एक विवाह समारोह रख देते हैं, जिसमें देश विदेश से लोग आते हैं, अपना सहयोग देते हैं। हम चाहते हैं उसी प्रकार हमारे दिव्य नारायण मानव सेवा में लोग जुड़ें और हमारे ट्रस्ट में अपना सहयोग दें, ताकि
हमारे देश से गरीब कन्याओं का विवाह हो और जो माताएं जिनके पुत्रों ने अपने घर में नहीं रखा है उन्हें वृद्ध आश्रम में बैठ दिया है, तो उनके लिए भी एक दिव्य नारायण मानव सेवा वृद्ध आश्रम बनाना चाहता है। इसके पश्चात इस समय आप देख रहे हैं बीमारी बहुत विकट होकर फैल रही है, और कैंसर तो एक ऐसी बीमारी है जिससे जीव रह नहीं पाता। हमारे श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कैंसर के लिए एक अस्पताल खोल रहे हैं, और हमारा भी एक सपना है कि हम कैंसर पीड़ितों के लिए एक अस्पताल खोलें। चौथा, शिक्षा का स्तर जो है बहुत नीचे जा चुका है। मैं देखता हूँ कि सड़कों पे छोटे छोटे बच्चे जो है बोरा लेके कूड़ा बीनते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उनकी पढ़ने लिखने की उम्र है उस उम्र में वो काम करते हैं और अपना जीवन जो है बर्बाद करते हैं। तो दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट इसलिए बना है कि आप अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा ट्रस्ट में दान दें, जिससे कि हमारे दिव्य नारायण मानव सेवा आगे बढ़े, लोगों की सेवा करें। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्राणायाम के साथ, क्योंकि बिना प्राणायाम करे कोई भी जीवन में रोग मुक्त नहीं हो सकता। शुरुआत करते हैं वायु मुद्रा बनाते हुए भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम वो प्राणायाम है जिसे करने से हमारे फेफड़े स्वस्थ होते हैं, बंद फेफड़ों के छिद्र खुलते हैं, फेफड़ों की टीबी सही होती है, और हमारे अंदर जो पाचन रस है वो ठीक प्रकार से बनता है, जिससे कि हमारा भोजन ठीक से पचे, उसका रस बने, मांस बने, वीर्य बने, जिससे हमारा जीवन आगे बढ़े, आनंद ले और भगवान के कृपा को प्राप्ति करे। तो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं लंबी गहरी सांसों के साथ। सांसें नासिका से लंबी गहरी लेनी है और छोड़नी है। लंबी सांसों से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो रक्तचाप है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो समान बना रहता है। दूसरी बात, जो हमारे फेफड़े हैं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, उन फेफड़ों का कार्य है कि शरीर को समान रखना, यानी शरीर के अंदर जितनी भी नस नाड़ी है, जितना भी उनमें रक्त का प्रवाह हो रहा है, वो समान रूप से बहना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारा हृदय है, जिसे हम हार्ट कहते हैं, जिसे हम दिल कहते हैं, वो एक विशेष प्रकार की मशीन है, और उस मशीन का काम है कि रक्त को हमारे समान अनुपात में ऊपर नीचे लाना, यानी एक नस ऊपर लेके जाती है तो एक नीचे लेके आती है, जिससे कि जो हमारे शरीर की नसें हैं वो सुचारू रूप से काम करें। नहीं तो अगर नसों के अंदर हमारा ब्लड की पावर बढ़ जाती है तो हमारी नसें फट जाती हैं, जिसके कारण हमें पैरालिसिस, फालिस जैसी भयंकर बीमारी पड़ जाती है, जो लाख उपचार के बाद भी ठीक नहीं हो पाती। क्योंकि ये आप सभी जानते हैं कि शरीर का जो भी पार्ट्स बेकार हो जाए वो शीघ्रता से सही नहीं होता। तो जीवन में आपको अपने अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, पार्ट्सों को मजबूत रखना है, उसके लिए आपको अपना मूल्यवान समय निकाल के सुबह को इस भस्त्रिका प्राणायाम को 5 मिनट करना है, और ये 5 मिनट करने से आपको हार्ट को भी मजबूत रखेगा, फेफड़ों को भी मजबूत रखेगा,
आंखों की ज्योति को भी तेज करेगा, ये आपको जरूर करना है। जैसा कि मैंने मुरादाबाद में प्रियदर्शनी में पिछले करीब एक महीना होने को आया है, जल और शरबत के माध्यम से लोगों को ये संदेश देता हूं कि अगर आपको जीवन में अपने रोग मुक्त रहना है तो आप जो है हमारे क्या नारायण द्वारा बनाए हुए रचित अष्टांग योग, जिसमें कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इसके अंतर्गत अगर आपने अपना जीवन जिया, चलाया, तो आप जीवन में कभी भी किसी रोग से पीड़ित नहीं होगे और भय युक्त जीवन नहीं जियोगे। इसके बाद हम एक दूसरा प्राणायाम जिसका नाम कपाल भारती है। कपाल भारती का मतलब ही है कि जो भगवान ने हमें मुखमंडल दिया है, बहुत तेज करने को दिया है, इसे उदास करने को नहीं दिया है, इसमें दुखी होने को नहीं दिया है, सोचने को नहीं दिया है कि हम सोच सोच के पागल हो जाएं, अनिद्रा की रोगी बन जाएं। उसके लिए ईश्वर ने हमें कपाल भारती प्राणायाम दिया है। कपाल भारती का मतलब यह है कि हमारा जो कपाल है, ये जो मुखमंडल है, ये भगवान की कृपा पात्र से ही मिला है। नहीं तो आप देखते होंगे किसी की नाक टेढ़ी हो जाती है, किसी का कान कट जाता है, किसी के होठ फट जाते हैं, किसी के गालों में ऑटोमेटिक। तो ये भगवान का हम पे विशेष उपकार है जो हमें इतना सुंदर मुख दिया है, और इस मुख को सुंदर रखने के लिए हमें अपना कपाल भारती प्राणायाम करना चाहिए। जिस प्रकार हनुमान जी के मुख पे सदा राम नाम का नाम जपते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी सांसों में नारायण का नाम जपते हुए सांसों को बाहर फेंकना है और पेट को अंदर खींचना है। सांसें बाहर, पेट अंदर। क्या होता है, जो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में बनी रहती है, जिसके कारण हमें नसों के रोग होते हैं, पेट के रोग होते हैं, लीवर के रोग होते हैं, हृदय के रोग होते हैं, गुर्दों के रोग होते हैं। वो इसी कारण होते हैं कि हम इस पेट को कभी अंदर नहीं खींचते। कभी कभी कुछ माताएं संतानहीन रह जाती हैं क्योंकि उनका गर्भ विकसित नहीं होता। अगर उन्हें अपना गर्भ विकसित रखना है और संतान प्राप्ति चाहिए, तो उन्हें कम से कम आधा घंटे एकांत में बैठ के मन शांत करते हुए, दृष्टि नासा की दृष्टि बनाते हुए इस कपाल भारती को रोज आधा घंटा करना है। और इस सूर्य मंत्र का जाप करना, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। और प्रणाम के पश्चात जो है 1 लोटा जल थोड़े चीनी के दाने घेर के और एक लाल रंग का पुष्प घेर के सूर्य देव को इसी मंत्र के साथ अर्पण करना है। ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। एक बार होकर देखेंगे, श्वासें बाहर, पेट अंदर। ये जो प्राणायाम बने हैं, ये मैंने नहीं बनाए, ना आपने बनाए। ये जिस समय भगवान ने प्रकृति की रचना करी, तो भगवान ने स्वयं भी प्राणायाम करा है, ध्यान लगाया है। क्यों करा है? कि मानव को एक संदेश देने के लिए। बोले, हे जीव, जिस प्रकार कितनी भी रात हो, सूरज को सुबह निकलना है, उसी प्रकार जीवन में कितने भी दुख और सुख आए, अपने को इस प्राण क्रिया से अलग नहीं करना है। क्योंकि प्राण क्रिया ही हमारी आत्मा है, प्राण क्रिया ही हमारा जीवन है। अगर जीवन जीना है तो प्राणों को व्यवस्थित करके ये अभ्यास हमें करना है। क्योंकि कपाल भारती प्राणायाम करने से क्या होता है, एक तो हमारा जठरा तेज होता है,
जठरा उसे कहते हैं जिसके अंदर अग्नि प्रज्वलित होती है, और जिसकी अग्नि प्रज्वलित होती है उसके जीवन में ना ब्लड कैंसर होता, ना हार्ट का रोग होता, ना गुर्दों में पथरी बनती, ना पित्ते में पथरी बनती, क्योंकि ये शरीर की एक व्यवस्था है। अगर शरीर की व्यवस्था बढ़िया रहती है तो जीवन में कभी कोई रोग हमें नहीं सताता। जिस प्रकार जिस घर में हम बैठते हैं उसका अगर हम नित्य सफाई करते हैं, समय समय पर रंगाई पुताई करते हैं, समय समय पर उसका जो है हम अपना ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार वो घर भी हमारा 100 वर्ष तक जो रह जाता है। उसी प्रकार ये शरीर भी हमारा कम से कम 100 वर्ष के लिए मिला है। तो 100 वर्ष हमें जीवन के इतने आनंद से बिताने चाहिए, बिना रोग शोक के, बिना दुख के। मैं देख रहा हूँ समाज में आजकल कि व्यक्ति को जरा सी भी बीमारी लगती है तो एकदम घबरा जाता है और तुरंत डॉक्टर में भागता है, जबकि अगर वो हमारे इस दिव्य नाम द्वारा रचित जो हम ये सूर्य नमस्कार और तुम्हारे आसन प्राणायाम पंचकर्म कराते हैं, अब वो नित्य अगर 1 घंटा हमारे इस प्रोग्राम को देखता है तो उसके जीवन में बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। अब इसके पश्चात हम आपको बताएंगे बाह्य बंध। बाह्य बंध होते हैं भाई बाहर की तरफ से। बाह्य तो यानी कि ये गुदा चक्र है बाहर, पेट है बाहर, गला है बाहर, तो इन तीनों को मिला के एक हमारा बन जाता है महाबंध। तो पैसिरोवाद हम करते हैं गुदा चक्र से। गुदा चक्र क्या है? आपने घोड़ा देखा होगा, घोड़ा आप देखते हो दौड़ता है और गुदा को अंदर खींचता है। तो गुदा चक्र से क्या है कि हमारी जितनी भी वायु है शरीर के अंदर 5 प्रकार की वायु काम करती है। सबसे पहले अपान, फिर प्राण, फिर उदान, फिर व्यान, फिर समान। ये 5 प्राण वायु जो है इन हाथ पैरों को सुविक्षित रखती हैं, यानी कि मजबूत और बलवान रखती हैं। हम देख रहे हैं प्राय किसी की हड्डी कमजोर हो गई, किसी की नस पर नस चढ़ने की बीमारी आ गई, किसी का बीपी बढ़ा तो फालिस पड़ गया। ये सिर्फ हमारे अंदर की जो प्राणवायु है उनकी सही से गति न होने कारण होता है। तो मूल बंध में हमें क्या करना है कि जब हम सुबह सोच जाते हैं, उसे कहते हैं सोच जाने की इंद्री। उस इंद्री में जब हम जो है नीचे की तरफ प्रेशर लगाते हैं तो हम मल त्याग करते हैं, लेकिन जब हम नहा धो के आसन में बैठ जाते हैं तो हम उस इंद्री को ऊपर की तरफ खींचते हैं, क्योंकि हमारा प्राणों का जो संचार है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए, यानी नीचे से लेके चोटी तक आना चाहिए। तभी तो आप देखते हो कि बड़े बड़े महान संत जो है इस चोटी का निर्माण करते हैं, चोटी को रखते हैं, क्योंकि इस चोटी में उनका मुक्ति द्वार छुपा पड़ा है। तो हमें क्या करना है कि श्वास बाहर निकालते हैं कम से कम 3 से 5 बार गुदा चक्र खींचना। कैसे? शुरुआत 3 बार, उसके बाद हम कम से कम 20 बार गुदा चक्र को खींचेंगे। कैसे? ऐसे। बीस बार जो जब ये खिंच गया तो इसके अंदर जो भी गंदा खून है, ध्यान रखिए ये चीज हमारी गंदी रहती है, गोदा चक्र, मल हम हमेशा इसमें बना रहता है। तो मल जो बना रहता है उसके कारण हमारे अंदर मस्से बन जाते हैं, जिससे पाइल्स की रचना होती है। और वो पाइल्स अगर अंदर फूट जाते हैं तो जब हम सोच जाते हैं तो हमारी सोच मार्ग से ब्लीडिंग होने लगती है, और वही नस से फिर नसों में फैलते फैलते बाहर की तरफ आ जाते हैं, तो फूल जाते हैं। तो हम उसे कहते हैं बादी बवासीर। अगर आपको जीवन में खूनी और बवासीर से बच के रहना है तो अपने जीवन में आप ध्यान रखिए, खाना जो है खूब चबा चबा के खाना है, पूरब की तरफ मुख करके खाना है, क्योंकि प्राणों का संचय जो होता है पूरब की तरफ से होता है। आपने देखा होगा प्राय जब हम उठते हैं तो सूर्य नारायण भी पूरब की तरफ से निकलते हैं, क्योंकि पूरब क्या है? पूरा हमारा जीवन चक्र है, सूर्य चक्र है, सूर्य नाड़ी है। इसीलिए हमें जो है अपना भोजन पूरब मुखी होकर खाना है, और नीचे जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं बैठ के खाना है।
जो भोजन जमीन पर बैठ के खाया जाता है वो जठरा में जाकर पच जाता है आसानी से। जो गद्दों पर खाया जाता है या उस पर खाया जाता है वो पचता नहीं है, वो अंदर जाकर शुष्क हो जाता है और वो आंतों में फंस जाता है। तो हम जो ये अपना उद्यान बंद का अभ्यास करते हैं इसीलिए करते हैं कि हमारी आंतों में मल रुके ना, अंदर बवासीर होना, गुर्दों में पथरी बने ना। तो ये कैसे करते हैं कि श्वास को बाहर निकाल देते हैं और पेट अंदर। और ये क्रम भी 3 से 5 बार चलता है। एक बार फिर देखेंगे। हमारे शरीर के अंदर 80 प्रकार की वायु बनती है और वो ऐसी वायु बनती है अगर पैर की नसों में जाकर रुक जाए तो जीभ रात को तड़फता है, उसे नसों के कारण नींद नहीं आ पाती क्योंकि उसकी नसें सूख जाती हैं और कमजोर पड़ जाती हैं। लेकिन अगर हम अपने पेटू भाग को खींच के रखते हैं थोड़ी देर तो हमारी नसों में रक्त का संचार भी रहता है, नसें सूखती भी नहीं है और नसों के रोग भी नहीं होते। अब इसके पश्चात ये जो हमारा मुख है इसके अंदर हम जल भी पीते हैं, लस्सी भी पीते हैं, ठंडा गर्म भी पीते हैं। वो इसी मुख मार्ग से होते हुए गले तक होता हुआ अंदर पहुंचता है आमाशय। लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि इस गले को हम क्या दे रहे हैं, कितना इसके लिए हम कुछ सोच रहे हैं, जबकि हम जीवन भर ये हमारी प्राणों की रक्षा करता है, हमारी आयु को आगे बढ़ने में सहायक होता है। लेकिन हम इस गले को कभी कुछ नहीं दे पाते, हमेशा खाते रहते हैं खाते रहते हैं। लेकिन हमारी जो योग पद्धति हमें क्या सिखाती है कि अगर आप किसी से कोई कार्य ले रहे हो तो उसे उसका दाम जरूर दो। उसी प्रकार हमें शरीर का एक मूल्य चुकाना होता है और वो कैसे चुकता है, प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा। ये जो मैं आपको जितने भी बातें बता रहा हूँ ये आपके जीवन को चमका देंगी, रोग मुक्त कर देंगी। लेकिन आपको ये रोज नित्य दिव्य नारायण मानव सेवा चैनल पर जाके देखना पड़ेगा ताकि आपको आने वाले समय में गंभीर और जटिल बीमारियों से बचाया जा सके। क्योंकि हमारा किसी को कोई ठगने का इरादा नहीं होता, किसी से हमारे पैसे की मांग नहीं होती। हमारा तो यह है कि अगर आप दोगे तो गरीबों को दोगे, गरीब बच्चों को दोगे, गरीब कन्याओं को दोगे, गरीब माताओं को दोगे और जो भूखे हैं प्यासे हैं उनके भोजन में हमारा हम पे दिया हुआ इतना है कि भगवान हमारे इतने कि हम उसमें से भी खर्च कर दें तब भी भगवान हमारे पे कभी कमी नहीं आती। लेकिन इस जीवन में हर चीज़ की कीमत है। अगर शरीर को आपने खूब काम लिया है और इसे अगर इसकी कीमत नहीं दी तो एक दिन आपसे नाराज हो जाएगा और फिर लाख दौलत खर्च करने पे भी ये शरीर आपका साथ नहीं देगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था जलंधर बंद, जलंधर बंद क्या है कि ये नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास खींच के एक बार फिर श्वास लंबा गहरा और थोड़ी कंठ से। एक बार फिर जितनी श्वास फेफड़ों तक भरो, छाती जितनी फूले फुलाओ। जलंधर बंद करने से गले की गांठें ठीक होती हैं, थायराइड ठीक होता है और जो गले का इन्फेक्शन है, जो कभी कभी आप देखते हो कि गले में गांठों के कारण कैंसर बन जाता है और वही जो गले की नस अगर छाती में आ जाए तो वो छाती में भी गांठ का रूप ले लेती है और वही अगर तुम्हारे अंदर जो इन्फेक्शन खून में फैल जाए तो वो ब्लड कैंसर का भी रूप ले लेता है। इसीलिए अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा, एलोवेरा का पौधा और बेलपत्र वगैरह आप घर के अंदर जरूर लगाएं और अपने घर के अंदर तुलसी अर्क और तुम्हारे जो है
आंवला का रस ये जरूर रखें। और अपने घर के अंदर सब्जी जब आप लेने जाएं तो अदरक थोड़ी अपने घर में रखें और अदरक के टुकड़े टुकड़े करके अपने खाने में अगर आप पहले लेते हैं तो आपकी भूख बढ़ती है और जो है जठराग्नि तीव्र होती है, जिससे आपका शरीर के अंदर रोगों के कण नहीं बन पाती। इसके पश्चात अनुलोम विलोम, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। ये अनुलोम विलोम में लोगों की आजकल समझ में नहीं आया कि हम बाएं से ही सांस क्यों लेते हैं और दाएं क्यों छोड़ते हैं, दाएं से लेके बाएं क्यों छोड़ते हैं। तो भाई मैं आपको आज गहराई से समझाता हूं कि जो दायां सुर है वो है सूर्य सुर, यानी कि सीधा हाथ, यानी ज्ञान का प्रतीक। तो ये जो हमारी सीधी नाड़ी है ये ज्ञान लोक में लेके जाती है। और ज्ञान लोक में कौन रहता है? नारायण। और जब ज्ञान लोक से होती हुई है ये सूर्य लोक में रहती है तो उसमें रहते हैं हमारे चंद्रदेव, शीतल जल, भगवान शिव। तो हम इसे प्रवेश इसलिए कराते हैं कि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, ये जैसे कि हम श्वास लेते और छोड़ते हैं, यानी कि रेचक और पूरक करते हैं, उसी प्रकार हमें जो है इंद्रियों को बल मिलता है, इंद्रियों को शक्ति मिलती है। इंद्रियों के अंदर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मद से इन 6 शत्रुओं का नाश होता है। वो कब होता है? जब यह हमारी नाड़ी तीव्रता के साथ, लंबी गहरी सांसों के साथ प्रवेश करती हैं, तब वहां ओमकार की रचना होती है। एक बार फिर देखिए। ये जो सीधा हाथ है ये भगवान सूर्य देव हैं। और सूर्य देव का काम क्या है? कि हमारे प्राणों की रक्षा करना। सूर्य देव इसलिए है कि जीव धरती पे आया है तो उसे खाना भी चाहिए, फल भी चाहिए, शुद्ध हवा भी चाहिए, धरती माता भी चाहिए, धरती पे लगाने के लिए पेड़ पौधे भी चाहिए। और वो किसकी कृपा से मिलते हैं? सूर्य देव की कृपा से। इसलिए हम इस सीधे हाथ के द्वारा, अंगूठे के द्वारा सीधी नाड़ी बन करके उतनी नाड़ी से श्वास लंबा गहरा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जल और अग्नि की पूर्ति रहती है और उनका बैलेंस बना रहता है। अब इसके पश्चात उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम क्या है कि नासिका के द्वारा सांसों को लंबा भरा जाता है। छोड़ दिया जाता है। फिर एक बार उज्जाई प्राणायाम करने से फीवर कभी शरीर में प्रवेश नहीं करता, जिसे कहते हैं बुखार। क्योंकि बुखार होता है खून की खराबी से। और खून कब खराब होता है? जब हमारा गला सुखड़ जाता है, नसें सुखड़ जाती हैं, ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, तो हमारा रक्त खराब होता है। अगर हमारे अंदर ऑक्सीजन का लेवल समान रूप से बना रहे तो हमारा रक्त कभी खराब नहीं होगा और बुखार नहीं आएगा। इसके पश्चात अब हम करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम।
ब्राह्मणी करने से मानसिक तनाव, डिप्रेशन, रात को नींद का ना आना, पूरी रात बच्चे और बड़े जो है मोबाइल में लगे रहते हैं, दिमाग के सेल कमज़ोर हो जाते हैं, याद शक्ति कमज़ोर हो जाती है, सुनने की ताकत कमज़ोर होती है। अगर हम 5 से 10 बार ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे तो हमारी बुद्धि शक्ति भी तेज़ होगी और नींद भी जल्दी आएगी और हमारे अंदर जो है बुरी आदतें वो दूर होंगी। अब इसके पश्चात एक हनुमान जी की चौपाई, वो क्या है जो हमने हनुमान चालीसा से ली है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजे, मनो मुकुर सुधारी, बरनाउ रघुवर बिमल जसु, जो जायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु, मोह हरो कलेश विकार। ये जो हनुमान जी की चौपाई है, ये उस गुरु के लिए है, उस आत्मा के लिए कि हे गुरु हमारा आत्मा कल्याण करो और हमें जो है काम रूपी शत्रु से बताओ, राम रूपी जो है भगवान में प्रवेश कराओ और हमें बुद्धि दो, हमें विवेक दो, हमारे को सतमार्ग में लगाओ। इसी के लिए हम आपको नमस्कार करते हैं। दिव्य नारायण मानव सेवा संस्थान जो मुरादाबाद द्वारा रजिस्ट्रेड है, वो हमने इसीलिए इसकी रचना करी है कि हर व्यक्ति अपने जीने का रास्ता सरल कर ले, बना ले। और इसके लिए हमने अपने यूट्यूब के माध्यम से डेली हमारा प्रचार चलता है। हमारा नंबर है 9837750682। अधिक जानकारी आपको लेनी है तो हमारे इस नंबर पे या हमारे व्हाट्सएप नंबर भी रहते हैं 8937966381। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन आपको हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा हमें आपको अपने जो है मोबाइल पे देखना पड़ेगा या अपनी टीवी स्क्रीन पे देखना पड़ेगा ताकि आपका थोड़ा ज्ञान बढ़े, आप